बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेजबान राहिल गनी। जिस तरीके से पूरी दुनिया में अगर हम कहें तो इंसानियत को लेकर बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन उसी के बीच नफरतों का भी एक दौर चलता रहा। कभी कुछ सियासतदान हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी जात बिरादरी, कभी जात पात के नाम पर, कभी अपने वोट इलेक्शन के नाम पर इंसानों को तकसीम करते रहे और अपने वोट की खातिर, अपनी सियासत की खातिर, अपनी कुर्सी की खातिर कहीं ना कहीं अपनी सियासी रोटियां सेकते रहे। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इंसानियत को जिंदा करने वाली एक जिंदा मिसाल है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि चंद रोज कबल एक गैर रियासती और गैर मुस्लिम एक मजदूर जिसका इंतकाल थन्ना मंडी की इस वादी में हुआ, कोविड-19 के इस मुश्किल दौर में जहां अपनों के इंतकाल पे अपने नहीं आते, जहां अपनों की मैयत उठाने के लिए अपने नहीं आते, जब अपनों की मैयत उठाने के लिए कोई अपना सामने नहीं आता, वहां पर ही हमने इंसानियत की एक जिंदा मिसाल ये भी देखी कि चंद नौजवानों ने यह अज़्म उठाया कि जिस इंसान का, जिस मजदूर का इंतकाल हो गया है, कहीं ना कहीं उसको जो है वो कफन के लिए उसको उठाया गया, उसको कहीं ना कहीं हॉस्पिटल लेके जाया गया, कहीं ना कहीं ये भी देखा गया कि इन नौजवानों ने उसको उस कमरे से उठाया और जब तक वो इंतकाल कर गया था। पूरा माजरा क्या है हम नौजवानों से जानेंगे। मैं आपको ये बताता चलूं कि एक गैर रियासती मजदूर जो यहां काम करता था उसका इंतकाल हो गया था और इस कोविड के मुश्किल दौर में जब अपनों को कोई अपना नहीं उठाता, लेकिन इन नौजवानों की हिम्मत को हम सलाम करते हैं, इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं, पूरी इंसानियत की तरफ से हम इनको मुबारकबाद देते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने उस मजदूर को वहां से अपने हाथों पे उठाया। आप तमाम विजुअल्स देख रहे हैं कि किस तरीके से उसकी उस बॉडी को जो है खुद अपने हाथों से कफन पहनाया है, खुद वहां पे हॉस्पिटल लेके गए हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये बताने में बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि उसको अपने आबाई गांव, बिहार के किसी एक गांव का था वो, वहां पर उसको भेजा गया, फिर वहां पर उसका अंतिम संस्कार भी हुआ। लेकिन उसके बीच काफी सारे अखराजात भी हुए। 60,000 रुपए कैसे बने, किस तरीके से गाड़ी वाले को दिए गए, वो पैसा कहां से आया, और सिर्फ 6 लोग जो थे, 6 नौजवान, मैं आज आपको उनसे मिलाता हूं। सबसे पहले जो इस पूरी स्टोरी के जो मेन किरदार रहे, जिन्होंने न जाने कितनी मुश्किलों से अपने साथियों के साथ, जिनमें मैं भी शामिल था, हमारे मुदस्सिर खान साहब, बिलाल खान इनके छोटे भाई हैं, वो अभी यहां पर नहीं है, अरशद खान साहब जिन्होंने उस तपती गर्मी में भी अपने हौसले और हिम्मत को इंसानियत के लिए बनाए रखा, जज्बा बनाए रखा, आशिक मलिक साहब जिन्होंने न जाने किस तरीके से क्या क्या मदद की, इमरान खान साहब है हमारे, इन्होंने किस तरीके से मदद की, और माजिद मीर जो के तमाम विजुअल्स आप देख रहे हैं कि माजिद मीर भी उसमें है, और किस तरीके से अपने हाथों से कफन दफन कर रहे हैं उसका, किस तरीके से, क्यों कहीं ना कहीं ये दिखाया कि इंसानियत जो है वो अभी जिंदा है। वो कहते हैं कि अपने लिए जीना भी कोई जीना है, दिल चाहता है जिंदा रहूं आपके लिए। तो ये कारनामा जो है ये करके दिखाया और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल। ये स्टोरी करने का मतलब ये नहीं कि हम इन नौजवानों को, या इन नौजवानों ने नहीं कहा कि भाई हमें कोई वाह वाह करनी है, अपनी कोई दादे तहसीन हासिल करनी है, बल्कि इसलिए किया गया कि लोगों को एक मैसेज दिया जाए। जहां पर आज के इस दौर में भी हिंदू मुसलमान होने का जो है वो झगड़ा चल रहा है, लेकिन एक तरफ अल्हम्दुलिल्लाह इन नौजवानों ने जो है वो अज़्म उठाया। जानने की कोशिश करते हैं इमरान साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है कश्मीर क्राउन में, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये हालात किस तरीके से पेश है, वाकया कैसे हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब साथ थे, आप हमें थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता दें। पहले तो हम कश्मीर क्राउन चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं जो वक्तन वक्तन जो छोटी जितने भी इलाके के मसाइल होते हैं वो कश्मीर क्राउन रजौरी पहुंच के उजागर करता है, और आपको हम इसका पूरा बैकग्राउंड बताते हैं ये कैसे हुआ। ये हमारा एक भाई है मुदस्सिर खान, उसके घर में ये काम करता था, और जब ये बीमार हो गया उनको पता चला, उन्होंने कोविड-19 चल रहा था और मेडिकल टीम आई, उन्होंने सुबह देखा उसकी पहले डेथ हो चुकी थी 7 बजे। उसके बाद हमने इसको थाना मंडी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, जिसमें डीएसपी हमीद चौधरी ने बड़ी मदद की, एसएचओ थाना मंडी फरीद चौधरी ने बहुत सारी मदद की, तहसीलदार महमूद खान ने बड़ी मदद की, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर हमें यहाँ से एक एम्बुलेंस मुहैया की, उसको हमने रजौरी डेड बॉडी को शिफ्ट कर दिया।
रजौरी के अंदर हालात ऐसे थे कि कोई एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार नहीं था, और जहां पे पुलिस का अमला भी हमारे साथ रजौरी में पहुंचा और वहां पे उसको बिहार भेजना था। बिहार भेजने के लिए बड़ी मुश्किलों का और कठिन का सामना करना पड़ा रजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जो हमारे लोकल लड़के थे प्राइवेट एम्बुलेंस में, हमने गवर्नमेंट एम्बुलेंस से बात की, उसने कहा हम इतने दूर नहीं जा सकेंगे। वहां पे प्राइवेट एक एम्बुलेंस थी जिससे हमने उससे बात की कि आपने हमें ये कितने पैसे लोगे इस डेड बॉडी को बिहार में छोड़ना है। तो उसने 62,000 रुपये बताया कि 62,000 रुपये मैं लूंगा और इसको वहां तक छोड़ेंगे। अब जितने दोस्त थे, हमारा एक थाना मंडी यूथ विंग है एक, जिसमें तमाम लोग हम बैठे, कुछ इसमें मौजूद नहीं है लोग। इन लोगों का काम ये होता है, हमारी यूथ का ये काम होता है, हम जैसे भाई होते हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, हम सबका एक ही मकसद होता है गरीब की मदद करना। चाहे ये हमारा जो भाई था ये गैर मुस्लिम था और हमने इसकी जो वो 62,000 रुपये कलेक्शन की, उधर ही जगह पे कलेक्शन की, सबने पैसे डाले। फिर इस गैर मुस्लिम भाई को हमने एक एम्बुलेंस में वहां पे उसको जो डेड बॉडी थी उस एम्बुलेंस में चढ़ाई, एम्बुलेंस शिफ्ट किया और जो उसका एम्बुलेंस ड्राइवर का नंबर लिया। फिर ये जब बिहार पहुंचे, हमारा राब्ता रहा, पूरी टीम का राब्ता रहा बिहार पहुंचने तक। उसके साथ हमने डिप्यूट, जो एक बिहारी था उसको हमने डिप्यूट किया कि भाई आपने इसके घर तक जाना है। फिर उसका अंतिम संस्कार जब हुआ वहां पे, वो हमें पूरी बैक मिलती रही, वहां से इसका अंतिम संस्कार हुआ। बिल्कुल, वो तमाम वीडियोस मेरे पास मौजूद है और हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि आज हम यही चाहते हैं कि अगर किसी को भी डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, हमारा जो ये यूथ है एक थाना मंडी का, ये बड़ा स्ट्रांग यूथ है। हम इसमें बताएं, इसमें कुछ बिजनेसमैन भी हैं, सहाफी भी हैं, टीचर भी हैं और कुछ लोग R&B के जो जेई हैं, हमारे मुदस्सिर खान साहब है, जो आशिक मलिक साहब, ये टीचर हैं। जैसे आप राहिल साहब, आप सहाफी हैं, मैं भी साफत से तल्लुक रखता हूं। हमारे अरशद नवाज खान ये बिजनेसमैन है, माजिद मीर ये भी एक बिजनेसमैन है और एक ये भी सहाफी हैं। तो हमारी लोगों से यही अपील है डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर, हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी की है, अगर हमारी जरूरत वॉलंटियरिंग कहीं भी पड़ती है, हम लोग तैयार हैं और हम अपना खून भी हाजिर इस मुश्किल घड़ी में देने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, मैं अरशद खान साहब के पास आना चाहूंगा। अरशद खान साहब, आप हमें बताएं, ये वाकया जब हुआ, गालिबन मुझे याद है कि तकरीबन 5:30 के करीब मुझे एक कॉल मौसूल हुई थी और फिर उसके बाद हम तमाम यूथ ने मिलकर वहां पर हम गए स्पॉट पे, वहां पे बॉडी उठाई, SHO और DSP मौजूद थे, जिस तरीके से इमरान भाई ने बताया। तो हमें काफी मुश्किलात भी वहां देखनी पड़ी, खासकर अगर हम कहें तो नकदी रकम को लेकर 62,000 रुपये इकट्ठा करना। तो कहीं ना कहीं उस टाइम आपको क्या लग रहा था? राज जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली राज जी आपने सारा इन डिटेल बता ही दिया है, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जब सुबह 5:30 बजे मुझे मुदस्सिर जी ने फोन किया था कि जो मिस्त्री था हमारा काम करता है यहाँ पे, वो आज उसके हमें जाना पड़ेगा वहाँ उसके रूम में, कुछ को प्रॉब्लम हो रही है। तो जब हम टाइमली वहाँ, मुझे लगता है 5:10 में हम पहुंच गए होंगे वहाँ पे। 5:30 बजे हम वहाँ उस रूम में पहुंचे थे, आप हमारे साथ में, हमें आपको सबसे पहले कॉल की थी। तो 5:30 बजे जब हम पहुंचे तो लड़के की डेथ हो गई थी। तो बड़ा दुख हुआ हमें, बड़ा मतलब अफसोस था कि हम कुछ कर ना पाए उसके लिए। बहरहाल फिर भी जितना हमसे हो सका हमने किया, हमने पुलिस को आगाह किया। उसके बाद SDPO साहब और SHO फरीद साहब ये पहुंचे मौका पर, उनकी अपनी कोई लीगल फॉर्मेलिटीज थी वो उन्होंने पूरी की। उसके बाद हमने उसको शिफ्ट रजौरी करवाया। उसके रजौरी शिफ्ट कराने के बाद फिर उसका पोस्टमार्टम करवाया गया और बाकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज थी वो हमने कंप्लीट करके परमिशन वगैरह बना के उसकी, तो हमने उसको शिफ्ट करवाना था उसके आबाई गांव में बिहार में। तो उसके बाद क्या था कि हमने जो एम्बुलेंस थी, गवर्नमेंट एम्बुलेंस, आपको पता है कोविड के चलते बड़ी मुश्किल है, बड़ी कम मिकदार में होती है यहाँ हॉस्पिटल्स में। तो प्राइवेट एम्बुलेंस की, जिसका हमें तकरीबन 60,000 रुपया ड्राइवर ने मांगा। तो 60,000 रुपया फिर कलेक्शन करना बड़ा मतलब एक बड़ा मुश्किल था हमारे लिए। लेकिन फिर भी हमारे जितने भी फ्रेंड सर्कल में थे, यूथ था थाना मंडी का और बड़े ऑफिसर, कुछ हमने उनसे भी हेल्प लेनी पड़ी और किसी ने भी हमें मना नहीं किया। मतलब एक ऐसा स्टेज आ गया कि मतलब हमें हर बंदे ने हमें हेल्प की जी। मैं बताऊं आपको, खासकर थाना मंडी का यूथ का मैं शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उसमें। और 60,000 हमने कलेक्शन करके तकरीबन 2-3 घंटे में, और उसको हमने यहाँ से शिफ्ट कर उसके आबाई गांव में पहुंचाया। और मैं इसके आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना मैसेज देना चाहता हूँ कि इंसानियत अभी जिंदा है। कोई भी बंदा हो, मतलब हमारे स्टेट में हो या हिंदुस्तान में किसी भी जगह पे किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर वो हमें वॉलंटरी हमें याद करेंगे तो जरूर हम कोशिश करेंगे उनकी हेल्प करने की। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक छोटे से बच्चे ही हैं, बिलाल खान, वो हमारे साथ नहीं है, बड़ा अहम किरदार उन्हें
अदा किया, और इस तपती गर्मी में जब हम बेहाल हो गए वहां पे, और कितनी परेशानियों का हमने सामना किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मिशन में कामयाब हुए और उस नौजवान को जो है अपने घर तक पहुंचे। मैं मुदस्सिर जी साहब के पास जाना चाहूँ। मुदस्सिर साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जब एक बहुत बड़ा चैलेंज था, आप यानी हम नौजवान थे, पहला एक्सपीरियंस था कि इस तरीके से सारी जिम्मेदारी अपने पर लेकर एक डेड बॉडी उठाना कोविड के चलते हुए, मैंने पहले कहा जिस तरीके अपने भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है कि हम किसी के काम आए। लेकिन ये हमें आप बताएं कि आप क्या सोच रहे थे उस वक्त? राहिल जी, मैं आपको बताऊं कि वो जो लड़का था वो मेरे घर में ही काम कर रहा था। तो जब वो अपने रूम पे रात को उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई, सुबह जब हमें उसके साथ जो दूसरा मिस्त्री था उसने हमें फोन किया कि ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम हो गई है। तो जब हम वहाँ पहुंचे तो उसकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हमें लगा कि इसका अंतिम संस्कार यहाँ भी हो सकता है, लेकिन हमने सोचा कि एक छोटा बच्चा है, इसके माँ बाप क्या सोचेंगे, इतना दूर उनका बेटा अगर यहाँ उसका अंतिम संस्कार हो जाए। इसलिए मैंने और हम सब ने मिल के ये ठान लिया कि इसको इसके आबाई गांव में पहुंचाना है, हमें कुछ भी करके इसको वहाँ पहुंचाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने मिल के और इस अज़्म को हमने पूरा किया और उसको अपने आबाई गांव तक हमने पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे यहाँ के वो नौजवान जिन्होंने अज़्म उठाया। आशिक मलिक साहब, आप कुछ बात करना चाहेंगे? मैंने कुछ नहीं बोलना, बस मैं यही कहूँगा कि ये हम कोई शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, लोगों को ये नहीं बता रहे हैं कि हमने कुछ किया है। सिर्फ ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि बगैर मर्दों मिलत के, बगैर किसी रंगो नस्ल के, हम लोग हर एक के लिए, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, जो भी है, हम हर टाइम हम जितने भी लोग हैं हर वक्त हम उनके लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर दोहरा देना चाहता हूं कि ये स्टोरी करने का ये मकसद नहीं है कि हम कोई शो ऑफ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें समझ दी है। हम सिर्फ इतना जरूर कहेंगे, इंसानियत का एक पैगाम जो पूरी दुनिया में देना चाहते हैं। आए दिन हमने देखा है कि किस तरीके के जुल्म और तशद्दुद शायद जात बरादरी और मजहब के नाम पे किए जाते हैं। हम ये मैसेज आज इसलिए देना चाहते हैं कि उन लोगों को भी हम ये मैसेज दे दें कि हमारी नजर में सबसे पहले इंसानियत है, सबसे पहले इंसान होना बड़ी जरूरत है और हमें इंसान बनना बड़ी जरूरत है। और मैं ये कहना चाहता हूं इस स्टेज से कि अभी इंसानियत जिंदा है, और मैं इन तमाम नौजवानों को अपने पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से मुबारकबाद देता हूं और इनकी हौसला अफजाई के लिए आप सबका ताउन चाहता हूं कि आप दादे तहसीन हासिल करें, इनको शाबाश तो जरूर कहें। आप जुड़े रहें कश्मीर क्राउन के साथ। अल्लाह हाफिज। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for 11th, 12th Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.